ठीक है, तो हमारा जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक वो हम पहुंचे थे प्रीपोजिशंस पे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीपोजिशन वर्ड। प्रीपोजिशन SITI प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का जो मतलब होता है, इसमें दो हमारे पास पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है प्री और दूसरा वर्ड है हमारे पास पोजीशन। ठीक है, प्री का जो मतलब होता है वो होता है बिफोर, और दूसरा वर्ड इसमें बनता है पोजीशन। दूसरा वर्ड है हमारा पोजीशन। पोजीशन पोजीशन का मतलब होता है आफ्टर प्लेस। पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। तो वो वर्ड जिसकी पोजीशन, हम यहाँ पे पोजीशंस की बात करेंगे वर्ड्स की। तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो डेफिनेशन कह रही है हमारे पास कि प्रीपोजिशन जो यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड होगा उसकी प्लेस पहले होगी। किससे पहले होगी? तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से होते हैं। तो इसमें जो वर्ब है, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास रहेगा वो होगा नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशंस के पढ़ने के लिए हमारे पास इन वर्ड्स का नॉलेज, हमारे पास इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर कहीं पे नाउन है, प्रोनाउन है, उससे पहले वाली पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो हमारे पास प्रीपोजिशन हो सकता है। सभी केसेस में नहीं होगा, कुछ केसेस में एडजेक्टिव भी मतलब कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला वर्ड है वो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन या नाउन से प्रोनाउन या नाउन के पहले आने वाला वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन ही होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनरली जब हम प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम नाउन देखते हैं कि कहाँ पे नाउन है, और उससे पहले जो वर्ड हम देखेंगे कि वो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी वहां पे बनती है कि वो प्रीपोजिशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ आपके पास, जैसे हम लिखते हैं ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास दो नाउन्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक नाउन हमारे पास है ग्लास, ठीक है, दूसरा नाउन है हमारे पास वाटर। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो वर्ड नाउन के पहले आया होगा वो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे जो ऑफ है वो नाउन से, किस नाउन से पहले आया है? वाटर से पहले आया है, वाटर से पहले। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। ये ऑफ प्रीपोजिशन बना ग्लास की वजह से नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन बना क्योंकि इससे पहले, इसके बाद में जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा। ये यहाँ पे हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारे पास वर्ड होता है ना, आप ये, अगर हम जैसे हम कहते हैं, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ राहुल सेल्स onions at 40 रुपी पर किलो। किलो मतलब केजी लिख देता हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ KILLO, किलो। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे बताना है आपको कि यहाँ पे कौन कौन सा नाउन है आपके पास, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे पास नाउन है वो कहाँ कहाँ पे है। एक नाउन इसमें राहुल है, ठीक है, दूसरा इसमें नाउन ओनियन है, ओनियन। फिर रुपी भी नाउन होता है, रुपी। किलो भी एक नाउन है। तो इसका मतलब पर क्या है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो किलो किलो के पहले एक वर्ड लिखा हुआ है पर,
और पर के पहले भी एक वर्ड लिखा है रुपी, और रुपी के पहले हमने लिखा है 40 और उसके पहले लिखा है एट। इसका मतलब ये जो एट है ये हमारे पास प्रीपोजिशन हुआ, किस किस लिए, क्यों प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि इसके बाद वाला नाउन हमारे पास क्या है, रुपी है, एक नाउन, ठीक है, 40 रुपी। इसमें 40 जो है वो कार्डिनल नंबर लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले लिखा है ना, ऐसे ऐसे लिखा है 40 रुपी। अब रुपी के बाद मैंने लिखा है पर, फिर लिखा है किलो। इसका मतलब ये पर भी मेरे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अगर जिसको नहीं पता था वो अभी से ये देख ले कि पर जो है वो हमारे पास क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, क्योंकि इसके बाद जो है वो नाम लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा ना, पर नाइट, है ना, पर नाइट, तो इसमें पर क्या है, वो प्रीपोजिशन, पर प्रीपोजिशन होती है। दूसरा हमारे पास एक वर्ड, हमारे पास एक और लिया होता है आइडेंटिफाई करना। जैसे हम कहते हैं दी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ही सीखना है कि कौन कौन सा वर्ड हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। तो एक हमने अभी तक देखा है कि ऑफ प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन ये हम बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, जिसने जो अभी स्टार्ट कर रहा है तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन होगी। दूसरा हमारे पास प्रीपोजिशन मैंने पर लिया है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब एक और मैं कहता हूँ, दी कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा ऑन, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। आइडेंटिफाई करना सीखना सबसे पहले। मैं कहता हूँ दी कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से जो एक प्रीपोजिशन हमने और सीखी कि अंडर भी प्रीपोजिशन हो सकती है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि अंडर दूसरे काम नहीं करेगी। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि he is sitting जैसे मैं कहता हूं कि आई एम, वेयर आर यू, मतलब कोई मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, ठीक है, वेयर आर यू, इसका रिप्लाई मुझे देना है। तो मैं लिख, अगर मैं कहाँ पे हूँ, मान लो मैं स्कूल में हूँ अभी, तो मैं लिखूंगा आई एम इन क्लास, इन क्लास, आई एम इन क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एम जो है वो क्या है हमारे पास, वो एक हमारे बेस हेल्पिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है, या बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद जो है हमारे पास इन लिखा हुआ है, फिर क्लास लिखा है, क्लास नाउन है इसलिए इन जो है उसको मैं प्रीपोजिशन कह दूंगा। लेकिन मेरे पास क्या है यहाँ पे जो यूज हुआ है इनका, वो क्या कैसा हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कम इन, या आप बोलते हो मे आई कम इन मैम, मे, ठीक है, मे आई कम इन मैम। तो इसमें जो है इन, वो हमारे पास प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, ऊपर जब कम लिखा है, कम वर्ब होता है, इनके बाद कुछ लिखा नहीं है, इनके बाद नाउन ही नहीं है सेंटेंस में। इसमें भी लिखा है नाउन है, मे आई कम इन, मैम है लेकिन कामा लगा के है, इन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, इनसे परमिशन मांगी जा रही है लेकिन इनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो वर्ब के साथ है। कौन से वर्ब के साथ है, कम के साथ। और ये हमारे पास बता रहा है कि कहाँ पे आना है, वेयर, वेयर का रिप्लाई है, रिप्लाई ऑफ वेयर है, रिप्लाई ऑफ वेयर। अगर ये वाई ऑफ रिप्लाई ऑफ वेयर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसका मतलब इन हमारे पास एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता अपने आप को कि इन जो है प्रीपोजिशन नहीं होगा। किसी भी वर्ड को मैं ये नहीं बोल सकता कि वो 100% ट्रू है भाई, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीका है हमारा पढ़ने का, सही अप्रोच यही होगी हमारे पास पढ़ने की। उसके बाद जैसे हम ये एक और भी लेते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ ही इज लिविंग ऑपोजिट ऑफ या ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट। The house of Emma is opposite mine. The house is opposite mine. The house of Seema is opposite mine. तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास लिखा हुआ है मैंने ऑपोजिट। ऑपोजिट जो होता है यहाँ पे इसका वर्ड मैंने लिखा है प्रीपोजिशन। यहाँ पे अगर मैं बोल दी ऑपोजिट साइड ऑफ द हाउस इज फुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑपोजिट जो है वो किस तरह से यूज हुआ है, वो यूज हुआ है हमारा एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो मैंने चीज सीखी है, मैंने ये सीखा है कि ये जो ऑपोजिट है ये ऑपोजिट प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है सेंटेंस में। ये हमें यहाँ से सीखा, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने क्लास में सीखा है। दूसरा कुछ और सेंटेंस लिखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। हमने बताया इन प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन है तो अंडर भी हमने देख लिया कि अंडर प्रीपोजिशन है, अंडर है, ओवर भी है, ओवर है, ओवर के बाद ऑपोजिट है, ऑपोजिट के बाद पार भी देख लिया कि पार भी प्रीपोजिशन होती है, पार प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक और सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द बुक इज बिहाइंड द टेबल, द बुक इज बिहाइंड द टेबल। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस के पार्सिंग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास बुक है वो नाउन है, बिहाइंड इज वर्ब हो गई, टेबल नाउन हो गया, और बिहाइंड मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है कि बुक कहाँ है, वेयर का रिप्लाई है ना। तो ये जो हमारे पास प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है ना, यहाँ पे एक चीज याद ध्यान रखिएगा आप कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन जो है प्रीपोजिशन प्लस नाउन कह दो, लेकिन जरूरी नहीं नाउन आए, प्रोनाउन भी आ सकता है। अब ये एक दोनों मिला के एक फ्रेज बनाते हैं, इसको फ्रेज बोला जाता है। जब मोर देन वन वर्ड्स इकट्ठे होते हैं उनको हम फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अब ये फ्रेज या तो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, या एडवर्ब की तरह काम करेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स जिन्हें जिन्हें प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जा सकता है वो खुद भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं, खुद भी एडवर्ब की तरह काम कर सकते हैं। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कभी, लेकिन जब वो इकट्ठे होंगे तब भी वो हमारे पास या तो एडजेक्टिव होंगे
ये एडवर्ब होंगे। अगर एडवर्ब हो तो या तो प्लेस बताएंगे, टाइम बताएंगे, रीजन बताएंगे, है ना, पर्पस बताएंगे। ये सारी चीजें हमें उस फ्रेज से पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस से हमें हमें वर्ड जो मिला है वो बिहाइंड मिला है, कि बिहाइंड वर्ड भी हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। ये हमने देख लिया एक सेंटेंस से। 3-4 सेंटेंसेस आप खुद कर अपने साइड से भी इससे बनाइएगा या देखिएगा। सबसे पहले आप ढूंढिएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस पकड़िएगा, उसकी उसमें से देखें देखें आपने पहले आइडेंटिफाई करना है नाउन। नाउन से आने वाले पहला वर्ड जो होगा वो हमारे पास प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। दूसरा वर्ड अगर हम देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ द बुक इज बिहाइंड, या बिहाइंड की जगह पे आप मैं लिखता हूँ इन फ्रंट ऑफ द टेबल। इन फ्रंट ऑफ टेबल, टेबल के सामने है भाई। तो यहाँ से इन फ्रंट ऑफ जो है प्रीपोजिशन होगी। अब प्रीपोजिशन का जो काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन एस्टेब्लिश करना, है ना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना नाउन का या प्रोनाउन का किसी वर्ड के दूसरे मतलब सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ। ठीक है, वो अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है नाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी वर्ब के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ अगर एस्टेब्लिश करेगा रिलेशन, वो फ्रेज आगे वाला जो प्रीपोजिशन यूज करके बनाया गया है तो वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। वर्ब के साथ बनाएगा तो फिर वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अगर वो हमारे पास नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा तो प्रीपोजिशन की तरह यूज यूज होगा। और उसमें जो रिलेशन वो डिफाइन करेगा, वो किस तरह का रिलेशन डिफाइन कर सकता है, तो वो प्लेस बता सकता है, एक नाउन का प्लेस दूसरे नाउन के रेस्पेक्ट में क्या है, पोजीशन बता सकता है, टाइम बता सकता है, स्टेट बता सकता है, पर्पस बता सकता है, किसी एक्शन का पर्पस है। वर्ब अगर एडवर्ब की तरह यूज होगा तो वो पर्पस बताएगा कि हाँ भाई ये जो एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ही इज कमिंग, या ही इज की जगह पे मैं बोलता हूँ आई बॉट बॉट ए कार। अब मैंने कार खरीदी। अब कार खरीदने के बाद मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि खरीदी किसके लिए खरीदी, पर्पस, उसका पर्पस बताना है मुझे। मतलब बॉट का रिलेशन, ये जो बी ओ यू जी एस टी बॉट है, इस वर्ब का रिलेशन दूसरे किसी नाउन, दूसरे नाउन के साथ एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने कहा कि ये मैंने अपने मदर के साथ, मदर के लिए खरीदी है, वो यूज करेंगे इसको। तो मैं इसको लिखूंगा कि आई बॉट ए कार फॉर माई मदर। तो ये जो फॉर है यहाँ पे, ये फॉर माई मदर शोज द पर्पस, पर्पस बता रहा है कि क्यों ये खरीदी गई। ठीक है, जैसे तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। रिलेशन, है ना, रिलेशन कैन बी मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है दो वर्ड्स के बीच में। और रिलेशन कौन कौन सा हो सकता है? वो रिलेशन हमारे पास हो सकता है प्लेस का, कैन बी प्लेस, पोजीशन, टाइम का रिलेशन हो सकता है, स्टेट का रिलेशन हो सकता है, एक्टिविटी का रिलेशन हो सकता है हमारे पास, पर्पस बता सकते हैं, मेथड बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे और रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्टेट बतानी होगी, जैसे मैं कहता हूं कि आई एम इन पेन, तो ये स्टेट है आई की, कि वो किस स्टेट में है अभी, वो पेन में है। आप कहते हो आई एम इन ए गुड मूड, ये भी स्टेट है। पोजीशन में बताना चाहता हूँ, जैसे आप मान लो अपने रूम में बैठे हो अभी, और छत पे है, फैन है आपके, और फैन के नीचे हमारे पास क्या है, फिर नीचे जो है वो हमारे पास बैठे। तो आप यहाँ से लिखते हैं द फैन इज अबोव द बेड, या हम ऐसे लिखते हैं द फैन इज ओवर द बेड।
या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि आपके पास है एक घड़ी, जो है घड़ी बिल्कुल बेड के ऊपर लगी हुई है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ दी वॉच इज अबव द बेड। यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं, एक मतलब बेड की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू वॉच क्या है, नीचे है। वॉच की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बेड क्या है, ऊपर है। तो बेड ऊपर है, ये वॉच ऊपर है, बेड नीचे है। फैन ऊपर है, बेड नीचे है। बस ये बताना चाहता हूँ, उसमें प्लेस बता रहा हूँ मैं, कहूँ कहाँ पे है। ठीक है, मैंने कहा कि आई विजिट हिम ऑन संडे, आई विजिट हिम ऑन संडे। ठीक है, मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग भी कह सकते हो। आई विजिट हिम इन मॉर्निंग। इन के साथ हमारे पास, मॉर्निंग के साथ, सिंपल मॉर्निंग के साथ हमारे पास नहीं आएगा। जैसे आप बोल सकते हैं आई विजिट, ये हम बाद में सीखेंगे कि कौन सा कब यूज करना है। आई विजिट हिम एट दिवाली, या फिर आई विजिट हिम इन दिवाली भी बोल सकते हैं। अब ये हम देखेंगे कि इन कब बोलना है और एट कब बोलना है, ये तो डिफरेंसेस की बात आती है। लेकिन ये टाइम बता रहा हूँ कि मैंने इसको कब मैं उससे मिला, दिवाली पे मिला। ठीक है, तो ये वन वन वर्ड वाली प्रीपोजिशन पढ़ रहा हूँ मैं। जैसे अभी तक एट पढ़ा, इन पढ़ा, और एक मैंने पढ़ी है कि मुझे से मोर देन वन वर्ड है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशंस। जिसमें मैंने पढ़ा था कि इन फ्रंट पढ़ते हैं आप, इन फ्रंट ऑफ बोलते हो आप। इन फ्रंट के अलावा ये भी प्रीपोजिशन होती है, ड्यू टू प्रीपोजिशन होती है, आउनिंग टू होती है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ भी होती है, इंस्टेड ऑफ, इन WD, इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ होती है। इंस्टेड के बाद आप इस तरह से ढूंढते, जैसे हमने ये पढ़ा था ना ऑपोजिट, ऑपोजिट ये प्रीपोजिशन है। और ऑपोजिट अगर हम टू लगाएं, ये पूरा प्रीपोजिशन का कंपाउंड प्रीपोजिशन बनेगी। और ऑपोजिट ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन, ये कंप्लीट प्रीपोजिशन है ये हमारे पास। ये हम देखेंगे, इनके यूसेजेस हम देखेंगे आगे, जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक वर्ड, एक एक हम क्या करेंगे कि एक वर्ड पकड़ेंगे और उसकी डिटेलिंग में देखेंगे कि वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वर्ड पकड़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर पकड़ लिया, उसके क्या क्या यूसेजेस हो सकते हैं। क्या वो सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, सिर्फ प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, या कोई और यूसेज भी है जो ज़्यादा यूज, मतलब जनरल यूज में आते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा यूज करते हैं और हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि ऐसे यूसेज भी होंगे जो यूज, मतलब हम कह नहीं, मतलब हम ये नहीं कि हम, मतलब हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई इस वर्ड का ये सिर्फ यही यूज है। जैसे आपने ये सुना होगा कि ये बताया जाता है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और ACCEPT, एक्सेप्ट बोलते हैं, इसमें से एक नाउन है और एक प्रीपोजिशन है। और बोलने वाले ये बोल देते हैं कि ये एक्सेप्ट ये वाला नाउन है, और ये EXCEPT ये एक्सेप्ट जो है प्रीपोजिशन है। लेकिन ये गलत है। तो ये वाला एक्सेप्ट जो है ये नाउन की तरह भी यूज होता है, प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है। ये एक्सेप्ट जो है ये नाउन की तरह भी यूज होता है, प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है। लेकिन मोस्टली जो पेपर में आता है उसमें EXCEPT एक्सेप्ट जो है वो प्रीपोजिशन की तरह ही यूज का यूसेज पूछते हैं वो, और एक्सेप्ट जो है वो आपका नाउन की तरह यूसेज पूछेगा। मान लो एक कोई एग्जांपल दी होगी और एग्जांपल में सेंटेंस इसी तरह होगा कि एक जगह पे प्रीपोजिशन यूज करनी है और एक जगह पे नाउन यूज करना है। तो उस केस में आप, अब आप जो है एक्सेप्ट को
मान लोगे कि वो क्या है, नाउन है, और EXCPT एक्सेप्ट को आप प्रीपोजिशन मान लो, क्योंकि जनरल यूसेज ये है। स्पेसिफिक में आप दोनों चीजें चेंज कर सकते हो, आप एक्सेप्ट की जगह पे उसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं आप क्या है बना, कैसा वॉल्यूम है इसकी।